दोस्तों एक बार फिर से हम जनपद जौनपुर के थाना सरायख्वाजा अंतर्गत मेहरामा ग्राम पंचायत में खड़े एक सनसनीखेज खबर से आपको फिर से जोड़ना चाहते हैं। एक ऐसी वारदात जो पूरे गांव पंचायत को हिला के रख दिया है। एक बड़ी घटना, 3 भाइयों में एकलौता बेटा, यानी 3 भाई हैं, सोनू और सोनू के 2 भाई। तीनों भाइयों में मात्र एक ही चिराग है, घर का एक ही बेटा है और उस बेटे को, यानी सबके पास बेटियां हैं, सिर्फ एक ही बेटा है, उस बेटे को आज मारा गया, ऐसा परिवार का बयान है। और लाश मिलती है पोखरे में, घर के ठीक 100 मीटर 150 मीटर दूरी पर एक पोखरा है, वहीं डेड बॉडी मिलती है सुबह में। शाम को बच्चा 7 बजे से गायब है। पूरा परिवार नहीं, पूरी ग्राम पंचायत के लोग उसे ढूंढते रहे लेकिन वो मिला नहीं। आइए सीधे सीधे माँ से, दादी से, चाचा से, पिता से, सबसे मिलवाते हैं। क्या कुछ इनका आरोप है, क्या कुछ हुआ इनके साथ। दादी माई कहा भाई लड़का साथ है? लड़का के साथ वो ये 5 बजे और 5 बजे से वो 3 का तो नहीं मिला, तो कुछ नहीं मिल रहा। बेटा आपका पोता है? हाँ, हमार पोता वो भैया। ये तुम्हारे क्या बेटा मारा है? 3 बेटा जी। अच्छा, आप आइए, चाचा जी हैं आप चाचा जी इधर आइए। ये आपका भतीजा था, क्या नाम था उसका? कितनी उम्र है? आप कितने भाई हैं? 3 भाई। तीनों भाइयों में बेटा नहीं है? बस एक ही बेटा था। कितनी उम्र थी उसकी? 11 साल। कल कब से गायब हुआ घर से? वो घर से 4 बजे 7 बजे सवेरे गायब दोपहर में घर आया था? अच्छा, आप चाची हैं उसकी? तब फिर क्या हुआ, दोपहर में आया घर खाना खाने? खाना खाया था, खाना ना खा चला गया। अच्छा, हाँ, घरे से फिर चला गया। आप लोग ये कहीं बर्थडे में लोग खाए पी सोवा हुई, सुबेरे मिले। सुबह जब हेरा गया तो पोखरा किनारे उसका लाश मिला। क्या किसी के ऊपर कोई शक है? शक यही है कि वो मार के फेंका है साहब, वो डूबा नहीं है पानी में, वो खाली पानी किनारे उसका। आप लोग से मीडिया वाले से गुहार है, मेरा न्याय करिए। हाँ, कैसे किया है? वो बच्चा पर क्या लगता है? वो मेरा भतीजा है, मेरे मामा का पोता है वो। अच्छा वाले घर जो पोखरा बगल घर है सर, हाँ, वो वहाँ गए थे, बोले कि रात के हम लोग हेरे, सब लोग दिखा नहीं, लेकिन सुबह कैसे बात मिल गया? सुबह कैसे मिल गया? ग्राम पंचायत का दादी, माताजी, चाची और पूरे परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। पूरी फैमिली परेशान है। क्या कुछ होना चाहिए। अब इस मामले में परिवार का एक तरह से एक आरोप है कि ऐसा हुआ है। बहरहाल चलते हैं, पिताजी से भी मिलते हैं और वो स्थान कवर करवाते हैं जो की जा रही, पोस्टमार्टम हो जा रही, कोई दिक्कत नहीं। जी, ये लड़का कब से गायब था घर से? शाम के जो है 5 बजे से। शाम 5 बजे गायब है। ऐसा तो नहीं लड़का जैसे किसी तरह से कुछ नशा पता, ऐसा कुछ तो नहीं करता था? नहीं था घर में, ऐसा नहीं घर था? में नहीं था। अच्छा, आप 3 भाइयों में सिर्फ एक ही बेटा है? एक ही बेटा। बेटियां कितनी हैं? एक बेटी हमारे पास है, 2 एक इसका है, महिला के 3 बेटियां है। अच्छा, छोटे वाले घर में तीनों भाई में बेटा एक को नहीं है, बस एक ही बेटा था। जी दोस्तों, बहुत दुखद है, बहुत बड़ी घटना है। मैंने दरोगा साहब से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कोई बाइट नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो घटना हुई है ये दुखद है और पोखरे में डूबने से इस बच्चे की मौत देखी गई है। लेकिन जो परिस्थिति बता रही परिवार का जो आरोप है, वो आरोप ये है कि बच्चे की हत्या की गई है और अभी जो है एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, जो है गाड़ी ला रहे हैं बच्चे को ले जाने के लिए। बहरहाल डेड बॉडी जाएगी। आगे क्या कुछ होता है एक जल्दी सी नई अपडेट के साथ फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच में। क्या एम्बुलेंस नहीं बुला सकते थे? एम्बुलेंस अगर काल किया होता एम्बुलेंस नहीं आ जाती। और अब ये एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी का लगातार ये आह्वान रहता है कि भाई किस तरीके से मदद की जाता है लोगों की। अगर एम्बुलेंस को कॉल करते सारे एम्बुलेंस आती है, आप इसी रिक्शा के द्वारा लेकर के जाया जा रहा है। परिवार के लोग भी यहाँ पे लगातार जल्दी रिक्शा से भिजवा दी, उसकी बॉडी बाहर निकली हुई थी। एम्बुलेंस कॉल नहीं किया आप लोगों ने?
जब हम लोग अपने परेशान हैं, हम क्या परेशान है करें? तो हम लोग साहब थे उनको चाहिए। एम्बुलेंस बुलवाया जाए। आप भी तो कुछ सहायता कर सकते हो भैया हम लोग का। हाँ? नहीं आप भी तो कुछ सहायता हम लोग का कर सकते हो आपको ना। लोग को बताना चाहिए था, बोलना चाहिए था, उनकी एम्बुलेंस से ही लेकर के जाके डेड बॉडी आराम से जाती है। अब तो मान लीजिए डेड बॉडी तो बच्चों की हो ही गई है। आप सब देख सकते थे किस तरीके से रिक्शा के बाहर भी इधर बॉडी निकली हुई थी और इधर भी बॉडी निकली हुई थी। आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का व्यवस्था है, ये कानून और शासन प्रशासन की ये व्यवस्था है, ये स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि डेड बॉडी को एक माँ को रोकते बिलखते हुए आप देख सकते हैं, जिसका होश नहीं है। 3 परिवारों में 3 भाइयों में एक बेटा था, एक चिराग था, और उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद से इस तरीके का रवैया है। और अब जब हमारे मीडिया सहकर्मी हमारे भाई ने जब उनसे एसएसओ साहब से बात करने की भी कोशिश किया, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया, बाइट हम नहीं देंगे। अब बताइए, बाइट नहीं देंगे, साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया। और बॉडी को जो रिक्शा के द्वारा भेजा गया, साफ तौर पे इनकार कर दिया गया। आप परिवार वाले देखिए, परिवार वाले का क्या हाल है, माता एकदम बेहोश पड़ी हुई है, बॉडी किस तरीके से ले जा रही है, जो है बच्चा क्यों नहीं माता भी होता इतना पीड़ा है परिवार को लेकर के। लेकिन शासन प्रशासन को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए था, कम से कम एम्बुलेंस तक जाना चाहिए था। क्या यही उत्तर प्रदेश की हालत व्यवस्था है? रोक जाओ। हेलो, आप भी देखिए, यही वो तालाब है जिसमें जो है ये बॉडी मिली थी। और अच्छा बताइए भैया, मेरा बच्चा यहाँ क्यों आएगा? यहाँ क्या काम है उसका? हाँ? उसका क्या काम है मेरे बच्चे को यहाँ आएगा? यही वो तालाब है जिसके तालाब के बीच में जो है ये बॉडी मिली थी। मैं आपको बता दूं, ये तालाब बिल्कुल जो है कह सकते हैं कि आबादी से सटा हुआ तालाब है और कोई सुरक्षा नहीं है। आसपास की कोई बाउंड्री वाल नहीं है और न तो कोई सीढ़ी है, किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा नहीं है। आसपास देख सकते हैं कि बिल्कुल आबादी के सटा हुआ ये तालाब है और इसी तालाब में उस बच्चे की जो है डेड बॉडी मिली थी। मैं आपको बता दूं, परिवार वाले क्या कुछ कर रहे हैं। परिवार वाले साफ तौर पे कह रहे थे कि हमारा जो है बच्चा यहाँ पे क्यों आएगा, क्या बच्चा यहाँ पे क्यों आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नहाने वाने नहीं आता है, नहीं, बहुत गहीर है और जेसीबी से दांत खुदा हुआ है। पूरे जेसीबी से कोई नहाने नहीं आता है। डर के मारे कोई सब सोचते हैं कि बुढ़ जाएंगे, इतना जेसीबी से खुदा हुआ है। बिल्कुल, ये समझ लीजिए कि साफ तौर पे परिवार वालों का बयान तो आप सुन ही रहे थे कि उनके बच्चों को किसी के द्वारा जो है मार करके या किसी यहाँ पे फेंका गया है। और गांव के लोगों का भी कहना है कि यहाँ पे कोई नहाने नहीं आता क्योंकि बहुत गहरा है, ये जेसीबी से खुदाई हुई है। दादी, यहाँ पे कोई आता है बच्चा नहाने माने के लिए? कोई नहीं आता। हम नहीं नहाते भैया। सुनिए, मेरा बच्चा अगर डूबता था उसकी बॉडी बीच में जाती, इधर नहीं आती। यहाँ पर बॉडी मिली थी उसके बच्चे को, यहीं पे कॉर्नर पे। आप ये समझ लीजिए, आबादी से सटा हुआ ये तालाब है, लेकिन सुरक्षा के नाम पे आप देख सकते हैं कुछ नहीं है। आसपास की स्ट्रिक्ट नहीं है और यहाँ पे कोई बाउंड्री वाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप ये समझिए, सारी रात पोखरा हेर गिरा, बच्चा ना दिखा रहा। तो सुबह में मेरा बच्चा 4 बजे बूढ़ी घर और पानी 6 बजे मेरा बच्चा कहाँ से आया इधर? कहाँ से आया? 6 बजे बच्चा इधर है। अभी साफ तौर पे परिवार आज शाम को आप लोग जब यहाँ कुछ करेंगे और हमारे सयान जो जिसका बहुत दुश्मनी होगा वही फेंका है बॉडी एकदम 2 बजे 3 बजे फेंका है। 12-1 बजे तक हम लोग